और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी दिल्ली से मिल रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान हंगामे को लेकर हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस ने देर रात रिहा कर दिया है। तो बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है। जिस तरीके से रेसलर्स जो है नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रदर्शन कर रहे थे और उन्होंने इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया था कि नए संसद भवन का जब उद्घाटन होगा तो वो उस तरफ कूच करेंगे। जिस तरीके से रेसलर्स का प्रदर्शन हो रहा था उसे देखते हुए यहाँ पहलवान जो है वो हिरासत में लिए गए थे और किस तरीके से बजरंग पुनिया को दिल्ली पुलिस ने देर रात रिहा कर दिया है। बजरंग पुनिया ने कहा आगे क्या करना है सब मिलकर जो है रणनीति बनाएंगे, लेकिन हम तब तक घर नहीं जाएंगे जब तक ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर एफआईआर को लेकर अब सवाल जो है उठ खड़े हुए हैं। एफआईआर के लिए दिल्ली पुलिस को मेडल मिले, ये बजरंग पुनिया का कहना है। ब्रिजभूषण केस में 7 दिन में एफआईआर हुई, हम पर 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई है। न सिर्फ बजरंग पुनिया बल्कि साक्षी मलिक ने भी ट्वीट किया था एफआईआर को लेकर। जिस तरीके से पहलवानों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है दंगा फसाद करने और पुलिस को उनके काम से रोकने के लिए, उनके काम में बाधा डालने के लिए एफआईआर पहलवानों के ऊपर दर्ज की गई है। इस एफआईआर को लेकर देखिए अब न सिर्फ पहलवान हमलावर है बल्कि लगातार तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो भी तंज कस रही हैं, सवाल खड़े कर रही हैं। घर जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, जब तक न्याय नहीं मिल जाता। अभी जाके 10 घंटे से जो हमारे साथी हैं सब अलग अलग डिटेन कर रखे थे, गिरफ्तार कर रखे थे, तो अभी सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। सभी 7 बजे 7:30 बजे छोड़ दिए थे, लेकिन सबसे लास्ट में मेरे को ही छोड़ा गया है। एक बार जाके मिलके बैठ के बात करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ब्रिजभूषण पे एफआईआर करने में 7 दिन लगा दिए, खिलाड़ियों के 7 घंटे भी नहीं लगाए, तो ये तो दिल्ली पुलिस को इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। जंतर मंतर पर हिरासत में लिए गए पहलवानों में विनेश फोगाट, संगीता फोगाट को दिल्ली पुलिस ने रविवार शाम को छोड़ दिया था, जबकि बजरंग पुनिया समेत 4 पहलवान दिल्ली पुलिस की हिरासत में ही थे जिन्हें देर रात छोड़ा गया है। सभी पहलवानों को दिल्ली के कालकाजी थाने में रखा गया था। बजरंग पुनिया को आप सुन रहे थे किस तरीके से उन्होंने खुद बताया कि वो सबसे आखिरी थे जिन्हें छोड़ा गया। तो कुछ पहलवानों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कल देर रात तक बताया जा रहा है कि सभी पहलवानों को छोड़ दिया गया है। देखिए जब दिल्ली पुलिस उनको लेकर जा रही थी उस वक्त की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे पहलवान और इस प्रदर्शन के दौरान उन्हें हिरासत में लिया गया। कालकाजी थाने लेकर दिल्ली पुलिस गई थी। पहलवानों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। इस एफआईआर को लेकर अब सवाल उठ खड़े हुए हैं। 7 दिन लगे ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज होने में, लेकिन 7 घंटे में एफआईआर दर्ज हुई इन पहलवानों के ऊपर। और अब आपको बता दें कि किन किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है। धारा 147 जो है लगाई गई उपद्रव और हंगामा मचाने, 149 धारा लगाई गई है गैर कानूनी जमावड़े में शामिल होना, ये भी आरोप लगा है पहलवानों के ऊपर। धारा 186 जो कहती है सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा पहुंचाना, यानी रेसलर्स ने इन जो पुलिस वाले थे उनके काम में बाधा डाला। धारा 188 सरकारी आदेश का उल्लंघन करना, आदेश जो सरकारी था उसका उल्लंघन किया पहलवानों ने। धारा 332 सरकारी कर्मचारी को जबरिया ड्यूटी से रोकना, जो पुलिस वाले उस वक्त ड्यूटी पर थे उन्हें रोका गया, उनके काम में बाधा डाली गई। तो ये तमाम धाराएं हम आपको बता रहे। धारा 353 आपराधिक इरादे से जो है वो काम में बाधा पहुंचाना। धारा 3 PDPP एक्ट गलत इरादे से सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये तमाम धाराएं जो है पहलवानों के ऊपर लगाई गई है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने उनको हिरासत में लिए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहलवानों के कानून का उल्लंघन किया है, इसलिए उन्हें जबरन वहां से हटाना पड़ा है। अब इन्हें दोबारा जंतर मंतर पर नहीं आने दिया जाएगा और अगर कोई यहां आने की कोशिश करेगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी। आपको बता दें जंतर मंतर पर पहलवान पिछले 1 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। रविवार को पुलिस के रोकने के बावजूद उन्होंने संसद मार्च शुरू किया, तो उसके बाद उनके खिलाफ ये एक्शन लिया।